9th class, how are you all? We are going on a chapter, the last leaf. Yesterday video we have taken the last sentence is here. Then I will sleep forever, यानी कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, ऐसा जॉन्सी कहती है सू से। इससे आगे देखेंगे हम आज। सू सेट ऑन जॉन्सी बेड, सू जो है जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। किस्ड हर हैंड, उसके हाथ उसे चूमा और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, और मैं पेंटिंग को ख़त्म करके अपने लिए कुछ पैसा पाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से बिल्कुल भीख सी मांगी और उसे कहा कि प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो व्हाइल आई पेंट, और उसे वादा लिया कि जब तक मैं अपनी पेंटिंग पूरी फिनिश न कर दूं, यानी कि मुझे वचन दो कि जब तक मैं पेंट करती हूं तुम बाहर नहीं देखोगी। ऐसा किसने बोला? जॉन्सी ने सू को बोला। सू ने जॉन्सी को बोला। ऑलराइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी से अपनी पेंटिंग को ख़त्म करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं प्रतीक्षा करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज फॉर टायर्ड लीव्स, अतः शांतिपूर्ण जाने दो जैसे वह बेचारे थके पत्ते जा रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो तुम। जॉन्सी को कहा तुम सोने की कोशिश करो। आई एम नो पेंट एंड ओल्ड माइनर, मुझे एक बूढ़े खान वाले की पेंटिंग बनानी है। आई कैन कॉल बहरमन अप टू बी माई मॉडल, मैं बहरमन को अपना मॉडल बनने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सो रस्ड डाउन, बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो बहरमन नाम का व्यक्ति था वो कहाँ रहता था? उनके ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था। कौन? जो बहरमन है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहता था। तो उसके बुलाने के लिए जाती है सू, ठीक है ना। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, यानी कि वह 60 वर्ष का कलाकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य था कि एक अति उत्तम रचना बनाना, पर यह उसका एक सपना ही बनकर रह गया। सू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बहरमन, सू ने अपनी सारी चिंताएं बहरमन को बता दी। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को पक्का विश्वास है कि आखिरी पत्ते के झड़ते ही मर जाएगी। इज सी स्टूपिड, क्या वह मूर्ख है? आस्क्ड बहरमन, बहरमन ने पूछा। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ी से बुखार है। कंप्लेंट सू ने बहरमन को बताया, शिकायत की बहरमन से। सी रेफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी लॉट, यानी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इससे बहुत चिंता हो रही है मुझे, कहती है सू बहरमन को बताती है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन सेड, बहरमन ने कहा मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटोड इनटू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, वह दबे पाँव कमरे में आ गई, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, उसने पर्दा खींचा और दूसरे कमरे में चली गई। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की के बाहर झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, यानी केवल एक पत्ता बच गया था बेल पर। अब इट वॉज रेनिंग हैवली, बहुत तेज़ बारिश हो रही, एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और कह रहे हैं कि बर्फानी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, और किसी भी क्षण पत्ता नीचे गिर सकता है। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू द हिज रूम, बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा और सीधे हुआ कहाँ चला गया? अपने कमरे में चला गया। बैक टू हिज रूम, अपने रूम में चला गया बहरमन। जॉन्सी वोक अप, जॉन्सी अगली सुबह जागी। नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, जॉन्सी अगले सुबह जागी, बड़ी कमज़ोर आवाज़ में उसने सू को पर्दा हटाने के लिए कहा। सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, सू ने पर्दा हटाया। सू वॉज नर्वस, सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली,
सू घबरा गई, बड़ी अनिच्छा। रिलेक्टेंट एक वर्ड आया है इसमें, अनिच्छा बोलते हैं इसको। रिलेक्टेंटली में होता है अनिच्छा, यहाँ पर आया है, ठीक है ना। ये रिलेक्टेंट दैट्स कॉल्ड अनिच्छा बोलते हैं, रिलेक्टेंट का मतलब, ठीक है ना। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ वन ऑफ द क्रीपर। यानी कि ओ सू बेल को देख, मैंने हैरान होकर बोली मैं उससे, देखो बेल पर अभी भी एक पत्ता बचा है। क्वाइट एंड ग्रीन हेल्दी, यानी कि हरा है, स्वस्थ लग रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टोर्म एंड द फायर्स वेंट्स इट डिड नॉट फॉल। आंधी और तेज हवाओं के बावजूद वो पत्ता जो है वह नीचे नहीं गिरा है, अभी भी वो पत्ता है वहाँ पर। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, मैंने पिछली रात को हवा को सुना था, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने तो सोचा कि ये गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, आज अवश्य ये पत्ता नीचे गिर जाएगा और निश्चित रूप से मैं क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। इस बात को बार बार कहती है जॉन्सी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, यानी कि नहीं, नीचे लाइन है, यू वुड नॉट डाई, तुम नहीं मर सकती हो, यू वुड नॉट डाई सेड सू एनर्जेटिकली, यानी कि तुम नहीं मरोगे, सू ने बिल्कुल स्फूर्तिपूर्वक चहकते हुए कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के खातिर जिंदा रहना है। व्हाट वुड हैपन मी इफ़ यू डाई, मेरा क्या होगा यदि तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। ऐसा कौन कहती है, सू कहती है। किसको, जॉन्सी को कहती है, ठीक है ना। बीमार कौन है, बीमार कौन हो रखी है, जॉन्सी। कौन हो रखी है बीमार, जॉन्सी। और सू उसकी क्या है, फ्रेंड है उसकी, दोस्त है उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आज देखना है इसको, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डाई, यहाँ तक आपको देखना है आज, ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग पे आपको देखने हैं, ठीक है ना। एनर्जेटिक लिखा है, इसको बोलते हैं स्फूर्तिपूर्वक, बोलते हैं स्फूर्तिपूर्वक। क्रीपर एक शब्द है, यहाँ पर इसको बेल कहते हैं, ठीक है ना। पीछे भी कुछ वर्ड मीनिंग्स आए होंगे। एक्सक्लेम्ड मैंने बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ठीक है। फीबल बिल्कुल थका हारा ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। हैबिली बहुत तेज कहते हैं। स्टूपिड मैंने मूर्ख होता है, ठीक है। कंप्लेन मैंने शिकायत करना। टेम्परेचर आया तापमान, ये बहुत सारे वर्ड इसमें दिए गए हैं, तो आपको ये वर्ड मीनिंग करने हैं और ट्रांसलेशन करना है। और लास्ट सेंटेंस यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है ना। कल हम इससे आगे लेंगे इसको थोड़ा, ठीक है ना। अभी 1.5 पन्ना ये बचा हुआ है, तब तक आप इसको ट्रांसलेशन और पॉज करके भी आप इसको समझ सकते हैं वीडियो को।